हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिन्यूएबल एनर्जी से एक कंपनी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और अभी इसका Q4 का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा Q3 FY26 के रिज़ल्ट के ऊपर। लेकिन मैं इनका जो स्कोप है, लेकिन उस बिज़नेस का जो फ्यूचर का जो एस्पेक्ट है, इसके बारे में भी मेनली डिस्कस करेंगे। नंबर के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा इस वीडियो में। तो जो वीडियो का जो कंपनी का नाम है, जो बिज़नेस का नाम है, उसका नाम है KPI ग्रीन एनर्जी। तो ये लोग अपना जो सोलार और विंड से ये लोग अपना ग्रीन एनर्जी पैदा करते हैं और इसको ये सेल करते हैं। अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो KPI ग्रीन एनर्जी मेनली इसका दो तरह के से इसका रेवेन्यू होता है। एक होता है आपका IPP, यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूस करते हैं, इंडिपेंडेंटली पावर प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा है आपका CPP, यानी कि कैप्टिव पावर प्रोडक्शन। तो मैं इस दोनों को अच्छे से बता देता हूँ आपको। पहले हम डिस्कस करेंगे कैप्टिव पावर जो प्रोड्यूसर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैप्टिव जो पावर है, इनमें क्या करते, जो दूसरे जो आपका EPC या फिर कोई इंडस्ट्री या फिर जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए ये अपना पावर वगैरह उसके लिए पूरा सेटअप कर देते हैं। ये इसके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं रहता है। ये किसी से अपना वायर खरीदता है, किसी से सोलर पैनल खरीदता है, या फिर इसको इंजीनियरिंग कैपेसिटी के थ्रू ये इसको पूरा सेटअप कर देते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई EPC या फिर इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए। और इनमें से इसको एक वन टाइम पैसा लग जाते हैं। पहले इसके साथ इसका एक मो साइन होता है, फिर उस मो साइन के लगभग जो अमाउंट होता है उसके अनुसार इसको एक पूरा एकदम बनाया हुआ एक पावर प्रोजेक्ट प्लान बनाकर उसको दे देते हैं। और उसके हिसाब से ये लोग अपना जो इस अमाउंट फिक्स हुआ था उसके हिसाब से ये लोग अपना रुपया वगैरह ले लेते हैं। ये वन टाइम है, ये एक मॉडल है। और इससे ऑलमोस्ट आप 90% इसका जो रेवेन्यू आते हैं इस कैप्टिव पावर प्रोडक्शन के थ्रू आते हैं, और 10% इसका रेवेन्यू आते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग से, यानी कि इनके पास सोलर पार्क वगैरह रहता है। ये अपना खुद के पास बिजली उत्पादन करने का, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने का क्षमता रहती है। और इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ये दूसरे को सेल कर देते हैं, और इसके लिए 15 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स का एक मो साइन होता है। और उसके अनुसार ये अपना जो बिजली पैदा करती है इसको ये लोग सेल कर देते जो इसको खरीदता था। तो और उसके लिए एक डील साइन होता है, और डील के मुताबिक जो पर ईयर इसको एक रिकरिंग रेवेन्यू टाइप ऑफ रेवेन्यू मिलता है। तो यही इसका मोटा मोटी दो सेगमेंट है। तो इसका जो कैप्टिव पावर से ऑलमोस्ट 90% रेवेन्यू आते हैं, और 10% रेवेन्यू आते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग से। तो यही मेन इसका रेवेन्यू का सोर्स है। अगर आप इसका EBITDA मार्जिन का ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो आपका जो कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट है उनमें से इनको ऑलमोस्ट 15 से 20% का EBITDA मार्जिन मिलता है। और जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग जो सेगमेंट है जिसका टोटल रेवेन्यू में 10% कंट्रीब्यूशन है, उसका जो EBITDA मार्जिन है वो बहुत ही हाई है, ऑलमोस्ट 80% उसका EBITDA मार्जिन है। तो एक हाई मार्जिन एक बिजनेस है इसका, उस जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि FY30 में ये लोग अभी जो इसका 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू में, ये लोग इसको बढ़ा के कर देगा 25 से 30%। इससे क्या होगा, इसका जो मार्जिन है इसका भी मार्जिन मोटा मोटी 30 से 35 के बीच रहता है। Q3 में था 37%, वो इसको इम्प्रूव होगा। तो EBITDA मार्जिन भी इम्प्रूव होगा, इसका पैट मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। तो इससे इसको जो अच्छे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा इन फ्यूचर। तो ये बात है। और आपको पता है इस तरह का जो बिज़नेस होता है ये एक आपका जो ऑर्डर बुक वाले बिज़नेस होते हैं। ये आपको पहले आप ऑर्डर को एक मुंह के तहत आपको ऑर्डर साइन होता है, फिर आपको ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। ये कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है कि आप आज ही ऑर्डर दे देंगे कल आपको मिल जाएगा। इस तरह का बिज़नेस ये नहीं है, ये एक ऑर्डर बुक वाले बिज़नेस है। तो इस ऑर्डर बुक वाले बिज़नेस में आप देखेंगे थोड़ा रिस्क भी रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ जिसका जो ऑर्डर बुक वाले जो बिज़नेस होता है उसमें आपको थोड़ा रिस्क रहता है। इसीलिए आप देखेंगे जो ऑर्डर बुक वाले जो बिज़नेस है उसको मार्केट जो थोड़ा लोअर पी आपको जो कंपनी को देता है मार्केट, क्योंकि ऑर्डर बुक वाले बिजनेस में बहुत सारा का आपका रिस्क है। जैसे गवर्नमेंट का रिस्क होता है, फिर आपका जो कंपनी के साथ आप डील कर रहा है उसमें से आपको थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है। तो फिर आप टाइमली अगर आपका जो ऑर्डर बुक जो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे तो भी एक रिस्क है। फिर आपका जो आप रॉ मटेरियल परचेस किया है, अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना होगा तो आप
सपोज़ आपको इस सोलर पार्क बैठा रहेगा और इस सोलर पार्क में आपको बैठने के लिए आपको पहले से आपका सोलर प्लांट खरीदना पड़ेगा, आपका वायर खरीदना पड़ेगा, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट लगेगा वो आपको खरीद के आपका गोडाउन में रखना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे माल आपका गोडाउन में रह जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप तो इस तरह का जो बिज़नेस होता है ये लोन करके ये सब माल वगैरह खरीदता है, तो इससे क्या होता है, तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है, तो बहुत सारी दिक्कत आता है। इसीलिए आप देखेंगे ऑर्डर बुक वाले बिजनेस थोड़ा रिस्की होता है। लेकिन अगर उस कंपनी जो इसके पास जो ऑर्डर बुक है, तगड़ा ऑर्डर बुक है, इस KPI ग्रीन एनर्जी कंपनी के पास, अगर इस तरह का जो ह्यूज जो कैपेसिटी जो ऑर्डर बुक है अगर ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे तो इनको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। उसके साथ इसका पी रेटिंग का बहुत ही चांस ज़्यादा है, और इसका जो पी है मेरे हिसाब से बहुत ही सस्ता है और पी रेटिंग का बहुत चांस है, और कंपनी का जो गाइडेंस है वो बहुत ही तगड़ा है। गाइडेंस के बारे में हम जाएंगे डिटेल्स में। तो अगर आप Q3 का नंबर शॉर्ट में देखेंगे तो 45% से रेवेन्यू ग्रो किया है, 9 मंथ बेसिस में 63% से रेवेन्यू ग्रो किया है, पैट 48% से, EBITDA 73% से, EBITDA मार्जिन है 30 से 37 हो गया है, और पैट मार्जिन मोटा मोटी 18% में स्टेबल है। तो नंबर भी बहुत ही अच्छा है। और मैनेजमेंट का अगर ऑर्डर बुक के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे तो इनके पास अभी मोटा मोटी 6,000 करोड़ का अभी इनके पास जो ऑर्डर बुक है जो नेक्स्ट 12 to 15 मंथ में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आप इसका गीगाबाइट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो मोटा मोटी 3.61, तो आप 3.5 गीगावाट का इसके पास अभी ऑर्डर बुक है। तो FY26 के Q3 के हिसाब से है। अब Q4 जब आएगा इस ऑर्डर बुक और बढ़ भी सकता है। तो इनके पास अभी 3.5 गीगावाट का ऑर्डर बुक है, और इनके पास जो कैपेसिटी है वो है आपका 1.12 गीगावाट इसका कैपेसिटी है। तो तो जो इसका जो ऑर्डर बुक है अगर ये इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे अगले FY27 के एंड में शायद ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए अगर सब कुछ सही से चले। तो अगर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जो 1.12 का जो गीगाबाइट जो कैपेसिटी है वो बढ़ के हो जाएगा 4 गीगाबाइट। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 एक्स का एक जंप हो सकता है अगर ये सही से एग्जीक्यूट कर पाए। अगर ये सही से एग्जीक्यूट ना कर पाएगा तो स्टॉक पैसा नहीं बनाएगा, ये बात भी आप लिख सकते हैं। तो ये बात है। उसके साथ मैनेजमेंट का जो FY30 का जो गाइडेंस है, जो ऑर्डर बुक है वो 10 गीगावाट को कैपेसिटी को ले जाने का इसका गाइडेंस है FY30 में। तो मैनेजमेंट ये भी कहा है कि FY30 के पहले ये लोग 10 गीगाबाइट का जो कैपेसिटी है ये लोग पहुंच जाएंगे। तो और इसके साथ रेवेन्यू का जो गाइडेंस है कि मैनेजमेंट ने कहा है अगले 2-3 साल 50 से 60% बेसिस से ये लोग अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। उसके साथ उसका जो मार्जिन वो भी हेल्दी लेवल पे मेंटेन होगा। उसके साथ ये लोग जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट जो है जो हाई मार्जिन बिजनेस है जिसका परसेंटेज 10% है टोटल रेवेन्यू में, ये भी इसको इंक्रीज करके कर देगा 25 से 30%। तो इसका मार्जिन इंप्रूवमेंट होने का भी चांस है। तो ये बात है। तो मोटा मोटी यही। और उसके साथ ये लोग जो गुजरात में एक जो खड़ा करके कुछ जगह है जो प्लेस है उसमें एक पावर प्रोजेक्ट किया है, वो भी ऑपरेशन हो गया है मोटा मोटी। उसका रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन Q4 में आएगा। फिर उड़ीसा में कुछ फ्लोटिंग जो पावर सोलर प्लांट है वो भी ये लोग सेटअप कर रहा है। उसके साथ ये लोग ग्रीन हाइड्रोजन में अपना पैर जमा रहा है। तो इस तरह का बहुत सारे नया नया प्रोजेक्ट भी ये लोग लेके आ रहा है। फिर पहले तो सिर्फ सोलर का पावर बनाते थे, फिर ये लोगों ने विंड में भी घुसा। फिर उसके साथ ये लोग जो बैटरी सेगमेंट जो है, जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है BESS करके है, उसमें भी ये लोग घुस रहा है। अगर आप जो पिछली एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है अगर आप उसको स्टोर कर पाएंगे तो आप उसको कभी भी उसको सेल कर सकते हैं। तो इस तरह का भी ये लोग बिजनेस में घुस रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है इस तरह का जो नया वाला बिजनेस जो आप एंटर कर रहा है उसका जो मार्जिन क्या होगा जब वो प्ले आउट होगा उसके बाद ये लोग गाइडेंस वगैरह देंगे उसके बारे में। अभी जो गाइडेंस है जो इसको बिजनेस चल रहा है उसके हिसाब से ये वाला गाइडेंस है। तो मेरे हिसाब से बिजनेस बहुत ही अच्छा है, मैनेजमेंट का टोन बहुत ही अच्छे है, एग्जीक्यूशन भी सही से हो रहा है, और आपका कैपेसिटी भी अच्छा है। उसके साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। जो गवर्नमेंट का जो
जो गाइडेंस है कि ये लोग अगले FY30 में 500 गीगावाट का जो ग्रीन एनर्जी ये लोग प्रोड्यूस करेंगे। अभी भी जो ये 2-3 साल पहले इसका गाइडेंस था, अभी ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, यानी 250 गीगावाट का जो ग्रीन पावर ऑलरेडी इन लोगों ने प्रोड्यूस कर दिया है। तो गवर्नमेंट का जो दिशा है वो भी सही दिशा में जा रहा है और उस दिशा के साथ इस बिजनेस भी रन कर रहा है। इस सेगमेंट में जो अदानी ग्रीन एक बड़े कंपनी है वो भी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, उसके पास भी अच्छे ऑर्डर बुक है। तो इस पूरे सेगमेंट अच्छे जा रहा है। एक ही दिक्कत है कि आपको सही से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और एक बात, इसका कुछ अफ्रीका के जो एक 5 गीगावाट का एक ऑर्डर आया है जो बोस्वाना करके कुछ एक कंट्री से, तो 5 गीगावाट का कुछ ऑर्डर आया है। तो मैनेजमेंट ने कहा है अगले 1-2 साल के अंदर 500 मेगावाट का ये लोग प्लांट पहले बैठाएंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप ये पूरे 5 गीगावाट का पूरा कैपेसिटी ये लोग बढ़ा देंगे बोस्वाना के में, और बोस्वाना इसको प्रोड्यूस करके ये लोग नेबरिंग स्टेट में कंट्री में इसको बेचेंगे। तो ये बात है। लेकिन यही एक दिक्कत है, अगर उस अफ्रीका में अगर आपस का कोई दिक्कत हो गया, कुछ तरह का प्रॉब्लम आ गया, तो आप अपना जो कैपेसिटी है उसको आप सही से नहीं कर पाएंगे, तो बिजनेस में इफेक्ट आ सकता है। तो इस ऑर्डर बुक वाले बिजनेस से यही एक बात दिक्कत है मेरे हिसाब से। अगर ये बिज़नेस सही से अपना ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट कर पाएंगे तो बहुत ही चंगा होगा ये बिज़नेस। और तो आपको एक ही चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, मैनेजमेंट जो गाइड किया है और उसका जो ऑर्डर बुक है वो सही से एग्जीक्यूट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर सही से इसका ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट कर पाएंगे तो बिज़नेस सही दिशा में जाएगा। और आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे तो अभी इसका जो FY26 के हिसाब से अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे तो 50 के 70 के पी में आपको मिल रहा है, जिसका ग्रोथ है 50 से 60% अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट रेवेन्यू गाइडेंस। और FY27 के हिसाब से अगर आप इसका पी कैलकुलेट करेंगे तो 10 से 12 यानी 10 से 12 का बीच आपको फॉरवर्ड पी मिल रहा है FY27 के हिसाब से। तो आप देखेंगे बहुत ही सस्ता है, लेकिन सही से इसका एग्जीक्यूशन होना पड़ेगा। अगर सही से एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो स्टॉक पैसा नहीं बनाएगा। तो मोटा मोटी यही था आज का वीडियो। देखेंगे और जो सोलर कंपनी है वो भी हम इस कवर करने का ट्राई करेंगे, जो अदानी ग्रीन है उसको भी कवर करेंगे। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट बाय सेल का रिकमेंडेशन। दिस इज प्योरली एन एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।